बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसे लोग रूपनगर कहते थे। इस राज्य के किनारे से बहने वाली पवित्र नदी में हर सुबह सोने जैसी किरणें चमकती थी। राज्य के चारों ओर फैले हरे भरे खेत इसकी खुशहाली की गवाही देते थे। इस महान राज्य के शासक थे न्यायप्रिय राजा चंद्रकेतु और उनकी दयालु रानी सुमित्रा। प्रजा अपने राजा रानी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन महल के भीतर एक गहरा सन्नाटा पसरा था। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी राजा और रानी की कोई संतान न होने का दुख रानी सुमित्रा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह अक्सर रात के अंधेरे में घंटों आसमान की तरफ देखती रहती थीं। कमरे के एक कोने में रखा लकड़ी का सुंदर झूला हमेशा खाली ही रहता था। एक रात रानी का सब्र टूट गया और वह भारी मन से महल के बगीचे की ओर चल पड़ी। बगीचे के बीचों बीच एक अलौकिक कमल का तालाब था जो चांदनी में चमकता था। रानी ने तालाब के किनारे घुटने टेक दिए और अपनी आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना की। हे ईश्वर, क्या मेरे आंगन में कभी कोई बच्चा नहीं खेलेगा? तभी आसमान में चमकता हुआ पूरा चांद बादलों से बाहर आया, मानो उसने रानी की पुकार सुन ली हो। अगली ही सुबह महल के विशाल मुख्य द्वार पर एक दिव्य साधु महाराज पधारे। उनके हाथ में एक प्राचीन लकड़ी का डंडा था जिसके शीर्ष पर एक जादुई मणि चमक रही थी। महल के प्रहरी उनके तेज को देखकर तुरंत पीछे हट गए और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। साधु सीधे राजा और रानी के दरबार में पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया नमस्कार करते हुए। महान साधु, आपका स्वागत है। धन्यवाद महाराज। हम आपकी कृपा से धन्य हैं। आशीर्वाद है तुम सब पर। हूं। रानी की आंखों में आंसू देखकर साधु मुस्कुराए और अपने थैले से दो अनोखे कमल निकाले। एक कमल आग की तरह लाल था और दूसरा गहरे समंदर की तरह नीला। दोनों में से दिव्य रोशनी निकल रही थी। इन कमलों को स्वीकार करो रानी, तुम्हारी कोख से दो पराक्रमी पुत्र जन्म लेंगे। कुछ महीनों के बाद आखिरकार वह शुभ दिन आया जब महल बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। रानी ने दो अत्यंत सुंदर और स्वस्थ जुड़वां राजकुमारों को जन्म दिया था। इस खुशी के मौके पर राजा ने पूरे राज्य के गरीबों में अनाज और सोने के सिक्के बांटे। रात के समय पूरे रूपनगर को हजारों दीपकों की रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया। लाल कमल से जन्मे बड़े राजकुमार का नाम लाल कमल रखा गया। वह बहुत फुर्तीला था। और नीले कमल से जन्मे छोटे भाई का नाम नील कमल रखा गया, जो बेहद शांत और गंभीर था। दोनों भाई एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उनका प्यार अटूट था। समय का पहिया घूमा और दोनों राजकुमार देखते ही देखते बड़े होने लगे। गुरुओं की देखरेख में उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान और अस्त्र शस्त्र चलाने की कला सीखी। लाल कमल तलवारबाजी में इतना माहिर हो गया कि उसकी गति को पकड़ पाना नामुमकिन था। वहीं नील कमल अपनी बुद्धिमानी और शांत दिमाग से किसी भी रणनीति को पल भर में समझ लेता था। लेकिन इस सुख चैन से दूर एक घने और डरावने भालुक जंगल में अंधेरा छाया हुआ था। उस जंगल के काले पेड़ों के बीच एक आदमखोर और क्रूर राक्षसी रहती थी। अचानक उस राक्षसी ने हवा में कुछ सूंघा और उसे राजकुमारों की दिव्य खुशबू का एहसास हुआ। राजकुमारों की उसकी लाल अंगारे जैसी आंखें गुस्से से चमक उठी, क्योंकि उसे अपनी मौत का डर सताने लगा था। वह अपनी गुफा में लौट आई, जहां चारों तरफ खौफनाक जीव मौजूद थे। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, इससे पहले कि वो दोनों मुझे मारें, मैं उनका शिकार करूंगी। उसने तुरंत अपनी काली जादू की शक्तियों का आह्वान किया और अपना रूप बदलने लगी। कुछ ही पलों में वह भयानक राक्षसी एक बेहद कमजोर और लाचार बूढ़ी औरत बन गई। वह छड़ी टेकती हुई रूपनगर के महल के पिछले गुप्त द्वार पर आ पहुंची। उसने टोकरी में कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां रखी थीं, ताकि कोई उस पर शक न करे। द्वारपालों ने उसे एक बेसहारा बुढ़िया समझकर बिना रोके महल के अंदर जाने दिया। महल में कदम रखते ही उसने अपनी मीठी मीठी बातों से भोली रानी का विश्वास जीत लिया। रानी सुमित्रा, ये औषधि आपके लिए। धन्यवाद। वह चुपके से रानी के पीने के पानी और भोजन में एक धीमा जहर मिलाने लगी। देखते ही देखते रानी सुमित्रा एक अजीब और लाइलाज बीमारी की चपेट में आ गईं। यही नहीं, वह दुष्ट औरत राजा के कानों में भी राजकुमारों के खिलाफ जहर घोलने लगी थी।
इसी बीच रात के सन्नाटे में राज्य के निर्दोष ग्रामीण रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। नीलकमल को इस सब के पीछे उस बूढ़ी औरत का हाथ होने का गहरा संदेह हुआ। एक रात नीलकमल जागता रहा और उसने देखा कि वह बूढ़ी औरत दबे पांव महल से बाहर जा रही है। नीलकमल ने अपनी तलवार संभाली और बिना कोई आवाज किए उसके पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़ा। घने जंगल के बीच एक बहुत पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के पास जाकर वह औरत रुक गई। अचानक एक तेज बिजली कड़की और उस बूढ़ी औरत का शरीर अजीब तरह से बढ़ने लगा। नीलकमल के सामने अब वह बूढ़ी औरत नहीं बल्कि वही भयानक विशाल राक्षसी खड़ी थी। यह खौफनाक सच देखकर नीलकमल के होश उड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तुरंत वापस महल भागा और उसने अपने भाई लाल कमल को पूरी बात बताई। दोनों भाइयों ने ठान लिया कि वे उस राक्षसी का संहार करके ही दम लेंगे। अगली सुबह वे अपने शक्तिशाली घोड़ों पर सवार होकर भालुक जंगल की ओर निकल पड़े। उनका सफर बेहद खतरनाक था। उन्हें सबसे पहले एक भयानक काली नदी को पार करना था। नदी के बाद उन्होंने उन पथरीले पहाड़ों को पार किया जहां हमेशा बर्फीला तूफान चलता था। आखिरकार वे राक्षसों के उस मुख्य किले में पहुंच गए जहां हड्डियों का ढेर लगा था। वहां कदम रखते ही राक्षसों की एक विशाल सेना ने उन पर चारों तरफ से धावा बोल दिया। वे इससे सटाकर युद्ध करना शुरू किया और गाजर मूली की तरह राक्षसों को काटने लगे। लेकिन तभी एक बड़े राक्षस ने पीछे से वार करके वीर लाल कमल को गंभीर रूप से घायल कर दिया। भाई को लहूलुहान देख नीलकमल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसकी तलवार से नीली ज्वाला निकलने लगी। उसने किले की एक गुप्त कोठरी में बंद एक बूढ़ी कैदी महिला को आजाद कराया। धन्यवाद। महिला ने हांफते हुए कहा, राक्षसी की जान समंदर के नीचे एक लोहे के बक्से में बंद काले भौने में है। नीलकमल तुरंत समंदर की गहराई में कूद गया और तैरते हुए उस बक्से को ढूंढ निकाला। उसने बक्सा खोला, जादुई भौरे को अपने हाथ में पकड़ा और उसके पंख मरोड़ दिए। उधर राक्षसी तड़प उठी। भौरे के मरते ही राक्षसी जलकर राख हो गई। भाई ठीक हो गया और दोनों सदा के लिए अमर हो गए।